एक 6 साल का लड़का जो घर घर जाकर कोको कोला बेचने का काम करता है, वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए पेपर बेचने का भी काम करता है। 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता है और आज वह दुनिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्तियों में से एक है। वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट हैं। जब वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वे स्टॉक मार्केट से इतने अमीर कैसे बने, तो उन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के बारे में बताया और कहा, यदि आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक जरूर पढ़नी चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखा गया है और बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। जब वॉरेन बफेट को यह बात पता चली तो वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया ताकि वे बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सके। यह बुक शीघ्र अमीर बनने या बाजार पर काबू पाने के बारे में नहीं है, यह बुक तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के बारे में है जो डिसिप्लिन्ड एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग से बना जा सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को स्टॉक मार्केट का बाइबल कहा जाता है और यदि आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सीख सके और स्टॉक मार्केट से अमीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी। इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अधिकांश लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वे खुद को एक इन्वेस्टर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक इन्वेस्टर नहीं होते बल्कि स्पेक्यूलेटर होते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि हम एक इन्वेस्टर हैं या स्पेक्यूलेटर? इस पर बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में डिफरेंसेस बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में डिफरेंसेस। एक इन्वेस्टर वह होता है जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डीप रिसर्च करता है, लंबे समय के लिए और पर्याप्त रिटर्न के बारे में सोचते हुए इन्वेस्ट करता है और ऐसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें उसके सारे पैसे डूबने का डर हो। जबकि एक स्पेक्यूलेटर मार्केट ट्रेड को ध्यान में रखते हुए स्टॉक की खरीदारी और बिक्री करता है, कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। वो खुद रिसर्च नहीं करता बल्कि न्यूज को ट्रैक करता है, टिप्स लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है। वह बाजार की अस्थिरता और अफवाहों को ध्यान में रखता है और उसके आधार पर निर्णय लेता है और निवेश करता है और साथ ही साथ अपर्याप्त रिटर्न के बारे में सोचता है। एक स्पेक्यूलेटर अपने इमोशन के आधार पर इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि जो इन्वेस्टर होता है वह रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। एक स्पेक्यूलेटर शेयर के प्राइस के आधार पर इन्वेस्ट करता है, जबकि जो इन्वेस्टर होता है वह बिजनेस की वैल्यू के आधार पर इन्वेस्ट करता है। एक स्पेक्यूलेटर कम समय में कितना ही अधिक रिटर्न क्यों न कमा ले, लेकिन लंबे समय तक पैसा नहीं कमा सकता। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो लोग निवेश करते हैं वे अपने लिए पैसा बनाते हैं और जो लोग सट्टेबाजी करते हैं वे अपने दलालों के लिए पैसा कमाते हैं। मिस्टर मार्केट। स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझाने के लिए बेंजामिन ग्राहम स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहते हैं, जो एक काल्पनिक पात्र है। मिस्टर मार्केट एक इमोशनल पर्सन है। जब मिस्टर मार्केट खुश होता है तो वह स्टॉक को अधिक कीमतों पर खरीदता है और जब वह दुखी होता है तो स्टॉक को कम कीमतों पर बेचता है। हमें मिस्टर मार्केट का फायदा उठाना चाहिए। जब मिस्टर मार्केट खुश हो और स्टॉक को अधिक कीमतों पर खरीद रहा हो तो हमें स्टॉक को बेचना चाहिए और जब मिस्टर मार्केट दुखी हो और स्टॉक को कम कीमतों पर बेच रहा हो तो हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें मिस्टर मार्केट के जस्ट अपोजिट चलना चाहिए। यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम मिस्टर मार्केट के द्वारा बाजार में हो रहे उतराव और चढ़ाव को बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब बाजार नीचे जाता हो तो हमें शेयरों को खरीदना चाहिए और जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो हमें शेयरों को बेचना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। यदि वो मिस्टर मार्केट के कहने पर स्टॉक को खरीदता है और मिस्टर मार्केट के कहने पर स्टॉक को बेचता है
हमें बाजार के उतार चढ़ाव का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहिए। जब दूसरे डर के मारे बेच रहे हो तो हमें खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब दूसरे लालच के कारण खरीद रहे हो तो हमें बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंडा है, जब मार्केट ऊपर जाए तो हमें सेल करना है और जब मार्केट नीचे आए तो हमें बाई करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उद्देश्य किसी भी गिरावट की स्थिति से निवेशक को होने वाले नुकसान से बचाना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम स्टॉक को तभी खरीदते हैं जब स्टॉक की कीमत उसके वास्तविक कीमत से कम हो। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि आप एक बिल्डर है और आपको 2 टन कैपेसिटी वाला पुल बनाने का काम मिलता है, तो क्या आप एक ऐसा पुल बनाएंगे जो केवल 2 टन कैपेसिटी का भार ही वहन कर सके, या एक ऐसा पुल बनाएंगे जो 5 से 6 टन कैपेसिटी का भार सहन कर सके? जाहिर सी बात है आप 5 से 6 टन कैपेसिटी वाला पुल बनाएंगे, ताकि यदि 2 टन से भी अधिक भार पुल पर पड़े तो पुल डैमेज ना हो। यही काम मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक मार्केट में करता है। याद रखें कि जो स्टॉक आज $1 है वह भविष्य में 50 सेंट या $2 भी हो सकता है। इसीलिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उपयोग करना चाहिए और स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब स्टॉक अपने वास्तविक कीमत से कम पर मिल रहा हो, ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट में यदि गिरावट भी हो तो कम से कम नुकसान हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सोने को चांदी के भाव में खरीदने जैसा है। यदि आपने कोई स्टॉक चुना और उसकी वास्तविक कीमत आपने $100 तय किया, तो आपको उस स्टॉक को 80 रुपया या 70 रुपया में खरीदने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यदि भविष्य में स्टॉक की कीमत में गिरावट आती है तो भी आपको कम से कम नुकसान हो। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं: डिफेंसिव इन्वेस्टर, अग्रेसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसे किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते जिसमें उनके सारे पैसे डूबने का डर हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वे अपने सब कुछ खोने के डर से बच सके। डिफेंसिव इन्वेस्टर आसमान छूती हुई फायदों को नहीं देखते, बल्कि कोशिश करते हैं सेफ और बैलेंस रिटर्न पर। डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का 50% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50% बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर लार्ज के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो, जिनके पास एसेट उनकी लायबिलिटी से डबल हो और उनका कर्जा उनके एसेट से ज़्यादा हो। पिछले 10 सालों से कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसे कंपनियों में डिफेंसिव इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लगातार 10 सालों से डिविडेंड पे कर रहा हो, और ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका प्रॉफिट लगातार 10 सालों से बढ़ रहा हो। कंपनी का पीई रेशियो 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और ऐसे कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनका पीई रेशियो 15 से कम होते हैं, यानी कि डिफेंसिव इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर जितना रिस्क लेंगे उतना पैसा कमाएंगे। ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और नीच को ट्रैक करते हैं, टिप्स लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। असल में ये एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि सट्टेबाज होते हैं जो केवल मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट की मूड को समझते हैं, मार्केट पर नज़र टिका कर रखते हैं और मार्केट पर कंटिन्यू डेली बेस पर रिसर्च करते रहते हैं और मार्केट को ट्रेंड को समझते हैं। ऐसे स्टॉक को खरीदते हैं जो वैल्यूएबल हो और कम कीमत पर मिल रहा हो। ये ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और अपने पोर्टफोलियो का 25% बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 75% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के साथ एक प्रॉब्लम यह होती है कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मार्केट को फुल टाइम देना पड़ता है। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की डीप नॉलेज होना भी जरूरी होता है। इन्वेस्टर वर्सेस इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन एक ऐसा दिमाग है जो आपके पैसे को समय के साथ धीरे धीरे कम करता है, और यदि आप इन्फ्लेशन से अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट तभी है जब वह इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग सिल्वर, गोल्ड, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की रिटर्न की बात करें तो स्टॉक 15 से 20% पर ईयर, म्यूचुअल फंड 12 से 15% पर ईयर, एफडी 6 से 60%, गोल्ड 8 से 10%, बॉन्ड 6 से 8% और आरडी पर 4 से 5% पर ईयर रिटर्न मिलता है। और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो 6 से 7% होता है। तो इस तरह देखा जाए तो एफडी, बॉन्ड्स केवल इन्फ्लेशन की बराबरी कर पाता है, यानी कि ये 6 से 7% रिटर्न देते हैं, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 6 से 7% है। जबकि आरडी की बात करें तो आरडी 4 से 5% रिटर्न देता है, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 1 से 2% का लॉस होता है। केवल स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 6 से 7% अधिक रिटर्न देते हैं। यदि आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो आपको गोल्ड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और यदि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। डू नॉट इन्वेस्ट आईपीओ। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि आईपीओ कंपनी के मालिकों के द्वारा लाया जाता है और कंपनी के मालिक अपने स्टॉक को अधिक से अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं। वे अपने स्टॉक को अधिक से अधिक कीमत पर बेचने के लिए कई सारे मार्केट स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं और स्टॉक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और आईपीओ उस समय लाया जाता है जब मार्केट बुलिश हो। इसीलिए हमें आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। हम किसी ऐसे कंपनी का आईपीओ क्यों खरीदे जिसकी स्टॉक की कीमत काफी ज्यादा हो, जबकि हमारे पास ऐसे सैकड़ों कंपनी है जो हमें कम कीमत पर मिल रही है।